नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिर्जा मेहताब बैग जी, और हम इनसे बात करेंगे बिहार के मुद्दों पे और बिहार के जो चुनाव को लेकर हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको इस बार का जो चुनाव है बिहार में, क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को और बीजेपी को नकार रही है। इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। 20 साल में काम ही नहीं करा इन्होंने कुछ। अच्छा, कोई काम नहीं बिहार में? बेरोजगारी बढ़ी है वहाँ भी, पूरे देश में बेरोजगारी तो, लेकिन बिहार में ज़्यादा है। बिहार का मैं पूरे देश में घुमा हूँ, हर जगह बिहार का आदमी या तो रिक्शा चला रहा है, या ऑटो चला रहा है, या चाय बेच रहा है, या सब्ज़ी बेच रहा है, या मजदूरी का काम कर रहा है, और फिर रात में बीवी बच्चों को छोड़ के सड़क पे सो रहा है। तो ये नेताओं की देन है। जी। अगर इस देश का नेता सही होते तो ये हालत नहीं होती देश की। और रहा सवाल दलित मुस्लिम एकता फ्रंट जो है, बिहार में किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? नए चेहरों को सपोर्ट करेगा। जो पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देगी, अपना उम्मीदवार बनाएगी, उसको दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के लाखों कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे। अब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सर दलित मुस्लिम एकता मंच जो चुनाव लड़ेगी इस बार? देखिए, दलित मुस्लिम एकता फ्रंट का मैन करप्शन ख़त्म करने का हमारा विचार है, क्योंकि करप्शन सबसे ज़्यादा नेताओं में फैला है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एमपी को मिलते हैं 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए एक साल के, हाँ जी, हाँ जी। जो नेता के नहीं होते। आपके खून पसीने की कमाई होती है पब्लिक की। बिल्कुल सर। एमएलए को मिलते हैं 5 करोड़ 70 लाख रुपए, काउंसिल को मिलते हैं 3 से 3.5 करोड़ रुपए। बिल्कुल सर। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 160 करोड़ रुपया आता है, जो पब्लिक की सफाई सुथराई के लिए, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, सीवर साफ हो, सड़कें साफ हो, बिल्कुल सही बात। माहौल अच्छा हो। तो ये सारा पैसा जो है 3-4 आदमियों की जेबों में जा रहा है। अच्छा। 30% नेता ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है, और 10% ठेकेदार ले लेता है। जो 65% पैसा जो आपके इलाके में, आपके बच्चों पे, आपकी सफाई सुथराई पे लगना चाहिए, वो पैसा जो है 3-4 आदमियों की जेब में जा रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है बिल्कुल सर। पब्लिक के साथ। तो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट का नेचर ये है कि विस उम्मीदवार, उस पार्टी को हम समर्थन देंगे जो पार्टी अपने कैंडिडेट पढ़े लिखे नौजवान ईमानदार रखेगी, और उससे ये वादा लेगी कि 3,2500 नहीं, पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए लाके वो आपको देगा कि जी आइए, जिस तरह से मैं वोट मांग रहे आया हूँ, इस तरह से मैं आपका पैसा लेके आया हूँ, ये आपके खून पसीने की कमाई है, आइए जो ज़रूरी काम हो उससे कराइए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ। इस देश में प्रधानमंत्री भी तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे एमपी ले रहे हैं, सारे एमएलए ले रहे हैं, सारे काउंसिल ले रहे हैं। और मेरा मानना ये है जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकरी कर रहा है। मगर सर, तनख्वाह मिल रही है, उसके बावजूद इतना करप्शन जो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना पब्लिक के। वजह क्या है सर? वजह यह है कि नेता लोग आधे से ज़्यादा करप्शन है। तो इन नेताओं पे क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता सर? तो आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक अवाम में सारे नंगे हैं ना। जब जेठमलानी बिल्कुल काले धन की लड़ाई लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल सर। तो जो बैंक का मैनेजर वो थे, उन्होंने एक लिस्ट बना के भेज दी भारत में जेठमलानी को कि भाई ये इन लोगों के काला धन है। इसमें कांग्रेसी नेता भी थे, बीजेपी के भी थे, आम पार्टी के थे, दुनिया भर के नेता थे। तो लिस्ट में उन्होंने मनमोहन सिंह की दी। मनमोहन सिंह ने कहा भाई देश की जनता जो है वो पार्लियामेंट को मंदिर समझती है, जी सर। और और जब वो ये लिस्ट जाएगी, वो सोचती है कि हमारे मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, हमारे लिए डिफेंस के फैसले होते हैं। और जब ये लिस्ट पड़ेगी, जी सर, जनता तो कहेगी सारे चोर यहीं भरे हुए, हमारे खून पसीने की कमाई बाहर देशों में रख रहा है, और वहाँ से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम परेशान हैं। जी जी। तो इसलिए इन्होंने ये बात दबा दी। फिर ये मोदी ने कहा जी मैं लाऊंगा काला धन, बिल्कुल सही। यूँ ही 10 से 15-20 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे। लेकिन वो काला धन लाने तो अलग बात, ही डबल हो गया। और डबल हो गया। मगर सर, लगातार वहाँ पे राहुल गांधी जी भी दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए, राहुल गांधी की लड़ाई तो मेरे ख्याल से जायज़ है कि वोट जो चोरी हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, बिल्कुल। ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है, देश की संविधान पर बहुत बड़ा हमला है। और इससे जो आम पब्लिक की राय होती है कि भाई हम अच्छी सरकार बने, अच्छी सरकार चुने, बिल्कुल, उस पर बहुत बड़ा वो है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी में इस पर चुनाव लड़ेगी सर, बिना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, चुनाव लड़ने की सबको आज़ादी है, चाहे आप पार्टी से हैं या पार्टी, यही तो लोकतंत्र है इस देश का। बिल्कुल सर।
संविधान सबको बराबर की वो देता है बिल्कुल कि भाई आप आइए, अगर आप में सेवा करने की, देश की सेवा करने की, पब्लिक की सेवा करने के आपको चलना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो आइए मैदान में। तो ये सबके लिए है ये तो। मगर दिल्ली की राजनीति में हम बात करें अगर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी कुछ समय पहले हमला हुआ सर, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सुरक्षा में चूक रह गए या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, वो तो एक कहानी थी। जो ये इतना बड़ा वो चल रहा है कि भाई चुनाव, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोटों में से लिस्ट नाम कटे जा रहे हैं, ये सारा हंगामा है पूरे देश में। इसको बांटने के लिए, इसको फेवर करने के लिए ये भी एक चर्चा करो, तो इसमें ज़रा लोगों का ध्यान भटकेगा। लेकिन सवाल ये, गोदी मीडिया जो है, जी सर, ये 8-10 चैनल जितने भी हैं, इनको कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल ये लोगों की गलतफहमी है, गोदी मीडिया तो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। किसी भी घर में, आप, मैंने सर्वे कराया है अपने रिपोर्टों से, गोदी मीडिया का कोई चैनल नहीं देख रहा किसी भी घर में। अच्छा, हाँ, सिर्फ बीजेपी के लोग देख रहे होंगे, और बीजेपी के 10% लोग हैं। 10% लोग। जी सर, बीजेपी को वोट नहीं पड़ रहा कहीं से भी, वो तो मशीनों की और चुनाव आयोग की और एसडीएमओ की मिली भगत से काम हो रहा है। जी जी। तो बीजेपी को तो वोट पड़ नहीं रहा। मगर दिल्ली में सर हमारा कुत्तों को लेके भी लगातार आप देख रहे तो हैं। बात को ये उधम मच रही है ना, उसको कम करने के लिए, ओके, कि ये जो राहुल का और इनका हंगामा हो रहा है अच्छा, इसको भटकाने का पब्लिक, नहीं- हाँ, तो थोड़ा ऐसे इशू लाओ, जैसे अभी नया कानून लिया है वो, हाँ जी सर। ये भी है। सर मगर आप दिल्ली मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप, तो आप अपनी टीम को और संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं, किस तरह विस्तार कर रहे हैं आप अपनी पार्टी को? देखिए, हमारा जो है 21 स्टेटों में चल रहा है, 60 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं, ओके, और हमारे पूरे देश में हम तो वही कर रहे हैं कि जो पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाए, उसको समर्थन दो आप। सर कोई विजन आपके पास, कोई पार्टी के पास कोई विजन होंगे? नहीं, बहुत सारे विजन है हमारे पास, बताते हैं लोगों को, जाते हैं। सबसे बड़ा विजन तो यही है ना कि देश का नेता गैर जिम्मेदार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके खून पथे नहीं कमाई, आप तक ला के नहीं दे रहा। हम हर पार्टी से कह रहे हैं, आप नौजवान पढ़े लिखों को आप उम्मीदवार बनाओ, और वो पैसा एमएलए को 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलते हैं साल के, बिल्कुल सर। वो ला के पब्लिक को पूछे अपने इलाके में, आज ही मेरे पास पैसा आ गया, आइए काम कराइए, और लिस्ट लगाए ऑफिस में अपने कि इतना पैसा आया था, यहाँ खर्च हुआ, इतना बैलेंस है, कभी भी आज आधी रात को आके आप चेक कर सकते हो। मगर दिल्ली में ऐसा लीडर हम लाना चाहते थे। हम पार्लियामेंट विधानसभाओं की चेहरा बदलना चाहते हैं। जी सर, ये 80-80, 70-70 लाख के बुढ़े, जिन्हें बोलने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ती है, चलने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, इन लोगों को हटाना चाहते हैं। नए नौजवान पढ़े लिखे लोग जो डिग्रियां लेके माँ बापों ने कैसे ना कैसे पढ़ाया है, वो नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको देश चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, देश तरक्की करेगा। अच्छा, दिल्ली में कोई मुद्दे हैं आपके पास? कोई दिल्ली एकता फ्रंट जो आपकी ये पार्टी है, जो संगठन? नहीं, दिल्ली में हमारा तो पार्टी का ये विचार है कि भाई आप पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दीजिए, ईमानदार को, बिल्कुल। ताकि आपके खून पसीने की कमाई आप तक पहुंचे। मगर भरोसा किस तरह आप लोगों को अपना पार्टी से? हम जाते हैं हर जगह, जहाँ भी हम जाते हैं प्रचार करते हैं, वहाँ लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं इतना पैसा आता है। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक एमपी के इलाके में 156 करोड़ रुपया आ रही है, हमें पता ही नहीं, और लग नहीं रही है इलाके में। जी सर। ये है। तो इस तरह पार्टी को आप मतलब हर जगह प्रचार? हाँ, हम जाते हैं इलेक्शनों में, प्रचार करते हैं लोगों का, ठीक है, और लोगों को समझाते हैं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। वोट ही एक आप ये ऐसी चीज़ अधिकार है है आपका। जो आप अच्छी सरकार चुन सकते हो। ठीक है, और कुछ मैसेज अपने दर्शकों को कुछ देना बस चाहते हैं? लोगों से हमारा यही अपील है कि आप अपने इलाके में पढ़े लिखे नौजवानों को, अपना कीमती, किसी भी पार्टी से हो, बिल्कुल, किसी भी पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, ईमानदार लोगों को अपना वोट दीजिए, ताकि तुम्हारी वोट की भी, तुम्हारी भी, और तुम्हारे इलाके का विकास कर विकास सके। हो पाए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो यह थे हमारे साथ मिर्जा मेहताब बैग जी, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।